बात कर रहे हैं सूरह यूसुफ के बारे में, जो कुरान की एक सूरह है। सबसे पहले हम जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक पैगंबर थे। वे याकूब अलैहिस्सलाम के पुत्र, इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते थे। कुरान में सूरह यूसुफ में उनके जीवन को गहराई से बताया गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज सब मुझे सजदा कर रहे हैं। अब्बा ने यूसुफ से कहा कि बेटा, ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। इसमें कोई शक नहीं है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ मक्कारी करेंगे और जो तुमने देखा है ऐसा ही होगा कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको इज्जतदार बनाएगा और ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके हकीकी भाई यामीन अपने अब्बा के ज़्यादा प्यारे थे, ऐसा उनके सौतेले भाइयों को लगता था, इसीलिए वे यूसुफ को मारना चाहते थे। उन्होंने एक तरकीब सोची कि यूसुफ को अंधे कुआं में डाल देते हैं, कोई राहगीर उसे निकाल कर ले जाएगा। उन्होंने अपने अब्बा से कहा, आखिर क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते हैं? हालांकि हम लोग तो उनका भला चाहने वाले हैं। आप हमारे साथ जंगल भेज दीजिए, उनको हम फल वगैरह खाएंगे और खेल कूद के आएंगे। उनके अब्बा ने कहा, तुम्हारा उसके साथ जाना मुझे सख्त सदमा पहुंचाना है। मैं इससे डरता हूँ कि तुम बेखबर हो जाओ और उसे भेड़िया ना खा जाए। वह लोग कहने लगे, हमारी बड़ी जमात है, हम उसकी देखभाल करेंगे। फिर वे लोग यूसुफ को ले गए और अंधे कुएं में डाल दिया। घर आकर अपने अब्बा से कहने लगे, अब्बा उसे भेड़िया खा गया, लेकिन यदि हम सच्चे भी होंगे तो आप तो हमारी बात पर यकीन करने वाले नहीं हैं। अब्बा ने कहा, भेड़िया नहीं खाया, बल्कि तुम्हारे दिल ने ही तुम्हारे बचाव के लिए ये बात कही है, वरना कुर्ता फटा हुआ ज़रूर होता। फिर सब्र और शुक्र है, जो तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह से ही मदद मांगी जाती है। फिर अल्लाह की शान देखो, एक काफिला आया, उन्होंने पानी भरने के लिए अपनी डोर डाली और यूसुफ उसमें बैठकर आ गए। उन्होंने यूसुफ को कीमती समझकर छिपा लिया। इस बात की खबर भाइयों को लगी तो भाइयों ने उन्हें गुलाम बनाकर बहुत कम दाम में बेच दिया। लोग यूसुफ को लेकर मिस्र पहुंचे, वहां उन्हें बड़े नफे में बेच दिया। जिसने उसे खरीदा था उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखो, जरूरी नहीं कि यह हमको कुछ नफा पहुंचाए, इसे हम अपना बेटा ही बना लें। और यूसुफ जब अपनी ज़वानी में पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत और इल्म अता फरमाया। और जिस जुलेखा के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, उसका मन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर आ गया। उसने अपना नाजायज़ मतलब हासिल करने के लिए एक दिन दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। यूसुफ ने काफ़ी मना किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे मियाँ मेरे मालिक हैं, मैं ऐसा उनके साथ नहीं कर सकता। वे दरवाजे खोलने लगे तो जुलेखा ने उन्हें पीछे से खींचा, जिससे उनका कुर्ता फट गया। दोनों ने जुलेखा के खाविंद को दरवाजे के पास खड़ा पाया। जुलेखा झट से बोली कि इसने तुम्हारी बीवी के साथ गद्दारी की है, इसे कैद में डाल दो। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही एक दूध पीते बच्चे ने बोलकर उनकी गवाही दी कि यदि कुर्ता आगे से फटा होता तो वो दोषी थे, मगर कुर्ता पीछे से फटा है, इसका मतलब है कि उन पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। जुलेखा और उसके आसपास की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से अपने मन को संभाल नहीं पा रही थी। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस बात की ये औरतें मुझसे ख्वाहिश रखती हैं उसके बदले में मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है। फिर अजीज मिस्र और उनके लोगों ने यह देख लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पाक दामन है, इसके बावजूद भी उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखना मुनासिब लगा। वहाँ कैद में उन्हें 2 साथी मिले। तभी साथियों को पता चला कि उन्हें ख्वाबों की ताबीर हासिल है। तभी उनमें से एक साथी रिहा होता है। बहुत समय बाद राजा ने एक सपना देखा, 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली गायें खाए जाती हैं
और 7 ताज़ी बालियाँ देखी, फिर 7 सूखी बालियाँ देखी। राजा ने कहा, किसी को ख्वाब की ताबीर देनी आती हो तो मेरे ख्वाब के बारे में बताए। तभी सभी ने कहा कि हमें ख्वाब की ताबीर नहीं आती। जिसने रिहाई पाई थी उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि 7 सख्त वर्ष आएंगे जो तुम लोगों ने 7 सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा सब खा जाओगे, मगर बहुत थोड़ा सा जो बीच के वास्ते बचा रखोगे। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों के लिए खूब बारिश होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह काफ़ी खुश हुए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्की खजानों पर मुकर्रर कर दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा ने अपने भाइयों से और माँ बाप से भी मिलाया। इस तरह अल्लाह ने गुलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त पर बैठाया। बेशक अल्लाह ही है जो काफ़ी मेहरबान है।